पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इंटरनेशनल प्राइसिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है विपणन उद्देश्य, मार्केटिंग ऑब्जेक्ट। आप किस उद्देश्य के लिए निर्यात कर रहे हैं या किस उद्देश्य के लिए वहाँ पर मार्केट में, जो इंटरनेशनल मार्केट में आप जा रहे हैं, घुस रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं, वो सबसे पहले हमारे मूल्य को डिसाइड करता है। जब विनियोग पर निश्चित प्रतिफल का लाभ प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होता है, जब हम चाहते हैं कि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका हमको एक निश्चित % रिटर्न मिले, तो उसका मूल्य उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। इसी प्रकार यदि निर्यातक का उद्देश्य बाजार पर कब्जा करने का होता है, एक दूसरा ये होता है कि हमको मार्केट को कैप्चर करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना मूल्य निर्धारित करता है। पहले अपने प्राइस को कम करके मार्केट को पूरा कैप्चर करता है, पूरा कब्जा कर लेता है, और जब वो मार्केट पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है तो उसके बाद वो क्या करता है, अपने प्राइस को बढ़ा देता है। प्रतियोगियों को ख़त्म करने के उद्देश्य रहते हैं उनके। सेकंड है वस्तु की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। वस्तु के मूल्य निर्धारण में लागत का सबसे अधिक इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपको जिस चीज़ की बनाने की जो कॉस्ट पड़ी है उससे कम में तो आप उसको सेल करने के लिए तैयार नहीं होंगे। जो कॉस्ट होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी फिक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो होती है, यदि आप अपनी ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो तो आप फिक्स कॉस्ट का फुली यूज़ कर पाते हैं, और वेरिएबल जो कॉस्ट होती है वो पर यूनिट के साथ में चेंज होती रहती है, तो इनका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है आपके इंटरनेशनल प्राइसिंग में। थर्ड होता है विनिमय दर। अब विनिमय दर क्या होती है, जो अपन की जो मुद्रा होती है किसी देश की, उस मुद्रा को जब हम दूसरे देश के साथ इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो एक्सचेंज करते हैं, जिस दर में यह बदलाव होता है उसे विनिमय दर कहते हैं। यह दरें विश्व बाजार में बदलती हैं, अर्थात इनमें उतार चढ़ाव होता रहता है। इस उतार चढ़ाव से भारतीय रुपये का मूल्य घट बढ़ जाता है, जिससे मिलने वाला निर्यात का मूल्य भी घट बढ़ जाता है। इस प्रकार इससे भी अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रभावित होता है। मतलब दो देशों के जो रुपीज़ होते हैं उनमें जो चेंजेस है विनिमय दर, एक्सचेंज करने की दर, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड है वस्तु में भिन्नता। वस्तुओं में भिन्नता भी मूल्यों को प्रभावित करती है। यदि कोई वस्तु विद्यमान वस्तुओं में कुछ भिन्न प्रकृति की है तो ऐसे वस्तु के मूल्य अधिक होंगे, क्योंकि इससे प्रतियोगी वाली वस्तुओं में मतलब समानता नहीं है, ये कुछ डिफरेंट है तो ये अपना प्राइस भी अलग रख रहे हैं। फिफ्थ है बिजनेस कंपटीशन। यदि हमारी जो वस्तु है उसमें प्रतियोगिता का अभाव है तो उसका मूल्य अधिक रखा जाएगा, और यदि हमारी जो वस्तु हम इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं उसके बहुत सारे प्रतियोगी हैं तो फिर हमें उस वस्तु का जो सामान्य मूल्य चल रहा है मार्केट में उसको ध्यान में रखते हुए अपना मूल्य डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब जब हमारे प्रतियोगी नहीं है मार्केट में तो हम अधिक मूल्य रख सकते हैं, लेकिन जब पर्याप्त मात्रा में हमारे प्रतियोगी आसपास हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें मूल्य निर्धारित करना पड़ेगा उस मूल्य के। 6 बाजार की प्रकृति। बाजार की प्रकृति भी वस्तु को बहुत प्रभावित करती है, अर्थात उपभोक्ता किस प्रकार के हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनका व्यय का तरीका क्या है, वो कितना लाभ कमाना चाहते हैं, वो कितना जो वस्तु हम मार्केट में बेचें उसके लिए खर्च करने के लिए तैयार हैं। फिर 7th गवर्नमेंट पॉलिसीज़। आयात और निर्यातकर्ता दोनों देशों की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं वो भी इसके प्राइस को निर्धारित करती हैं कि वो कितना टैक्स लगा रहे हैं, वो आयात और निर्यात को कितना प्रोत्साहन देना चाहते हैं, और वो कितनी छूट वगैरह और लाइसेंस में क्या छूटें दे रहे हैं। इसमें अगर हम देखें तो सरकारी अनुदान आ जाएगा, कर छूट रियायतें आएंगी, लाभों पर क्या प्रतिबंध है कि इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी ये न्यूनतम और अधिकतम मूल्य भी ये डिसाइड करके रखते हैं कि आप इससे कम मूल्य पे नहीं बेचोगे और इससे ज़्यादा मूल्य पे नहीं बेचोगे। निर्माता की प्रतिष्ठा। जब किसी वस्तु का निर्माता गुडविल की इच्छा रखते हुए अपनी वस्तु को मार्केट में बेचता है तो वह ज़्यादा फोकस अपने ख्याति पे करता है, ना कि लाभ पर।
है ना। और अधिक मूल्य रख के वो ज़्यादा लाभ तो कमा सकता है, लेकिन उसकी गुडविल जो होगी वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में आप अगर गुडविल बना के रखना चाहते हो तो आपको एक स्टैंडर्ड प्राइस लेके चलना पड़ेगा, जिससे कि आपको बाज़ार में एक अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त हो सके। थैंक यू।